आरक्षण बिल के चक्रव्यूह में फंसे विरोधी दल। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी हाल में ही शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार के विधानसभा में नीतीश कुमार ने आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी। अब विधानसभा से बीते ही दिनों यह आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास भी हो गया। इस बिल में विधानसभा में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से पास किया गया है। बिहार में पहले ईबीसी की आरक्षण सीमा 18% तक थी, लेकिन सरकार के फैसले के बाद अब यह आरक्षण सीमा 25% तक कर दी गई है। वहीं बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए आरक्षण की सीमा 12% थी, जो अब 18% तक बढ़ाकर कर दी गई है। इसके अलावा एससी कास्ट के लोगों की आरक्षण सीमा 16% से बढ़ाकर 20% तक कर दी गई है और 1% से बढ़ाकर एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षण की सीमा 2% तक कर दी गई है। आरक्षण बिल पास होने के साथ ही इससे लेकर खूब सियासी हंगामा भी देखने को मिल रहा, जहां हर राजनीतिक पार्टियां इस बिल को पास करवाने के क्रेडिट ले रही हैं। चलिए जानते हैं कि किन दल के नेताओं ने इस बिल को लेकर क्या कहा है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बारे में। उन्होंने इस बिल के पास होने को लेकर कहा कि इस फैसले में बीजेपी साथ थी, आज भी साथ है, पूरा समर्थन है। सिर्फ आरक्षण बढ़ाने की जरूरत के लिए गणना की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ 4% लोग 50,000 से अधिक कमाते हैं। एक खास जाति के लोग सरकारी नौकरी में 15% है। हालांकि इसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी द्वारा सवाल भी उठाए गए, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी द्वारा कहा गया कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दूसरे अधिनियम से लागू होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। इसके अलावा बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 भी पेश हुआ। वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान द्वारा कहा गया कि हम लोग ओबीसी की सीमा को बढ़ाना चाहते थे। हमारी मांग थी कि इसको बढ़ाकर 50% तक कर दी जाए, लेकिन सरकार ने नहीं बढ़ाया। अल्पसंख्यक समुदाय के ओबीसी को उनका हक नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा राजद नेता और बिहार सरकार में मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि खुशी की बात है कि आरक्षण बिल पारित कर दिया गया। हम इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देते हैं। सदन के सदस्यों ने भी बिल पारित करने में सहयोग किया। दूसरी तरफ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी आरक्षण बिल पारित होने पर खुशी जाहिर की, लेकिन इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हम लोग यह भी चाहते थे कि बिल पारित हो जाए, लेकिन जिस तरीके से एक दलित नेता को नीतीश कुमार ने अपमानित किया है, वह उनके मंसूबे पर सवाल खड़े करता है। एक बीजेपी नेता द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि हम लोग लंबे समय से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। भाजपा के चलते ही आरक्षण बिल पारित कराया जा सका। इस बिल के पास हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग की है। साथ ही एक बार फिर से बिहार को विशेष दर्जा देने की बात कही है। बता दें कि अभी हाल में ही बिहार में जातीय जनगणना करवाई गई, जहां ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा रही। जातीय जनगणना का उद्देश्य ये रहा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होगी। ऐसे में ओबीसी की संख्या अधिक आने पर बिहार सरकार ने ओबीसी के आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया। हालांकि इसके अपने राजनीतिक मायने भी हैं। जातीय जनगणना के दौरान बिहार में बीजेपी दलों ने तो खूब विरोध किया, लेकिन जातीय जनगणना के बाद ओबीसी की जनसंख्या अधिक आई और इस आधार पर ओबीसी के आरक्षण सीमा को बढ़ाने की बात सामने आई तो बीजेपी भी आरक्षण के समर्थन में आ गई। शायद बिहार में ओबीसी के अधिक वोटर्स हैं, इसी कारण राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक पर खतरा नहीं लाना चाहती। इसलिए भी कई राजनीतिक पार्टियां इस आरक्षण के समर्थन में उतर रही हैं और इस आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।